गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, कल हम लोगों ने सब्सिडी बुक का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था, फर्स्ट सब्सिडी बुक पढ़ाई थी परचेज, जिसमें मैंने बताया था कि व्हेन एनी गुड्स हैव बीन परचेज इन क्रेडिट इट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, इस परचेज बुक से रिलेटेड ही एक पॉइंट आता है कि फ्रेट और कैरीज paid on purchase of goods, on purchase of goods। देखो बेटा, जब आप अपने बिजनेस में किसी भी गुड्स को परचेज करते हो तो उस परचेज की गई गुड्स के ऊपर दिया जाने वाला फ्रेट या कैरीज। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं तो वो एक बल्क क्वांटिटी में होता है, जिसको किसी भी कैरीज मीडियम के थ्रू बाइंग प्लेस से अपने प्लेस के ऊपर लेकर आना पड़ता है। भाई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली से कोई सामान खरीदा है एंड यू बिलोंग्स टू द नागौर, आप नागौर से बिलोंग करते हैं। उस केस में दिल्ली से लेकर नागौर तक सामान लाने के लिए जो भी गुड्स आपने परचेज किए, आपको कोई ना कोई ट्रक या कोई और ट्रांसपोर्ट मीडियम को हायर करना पड़ेगा। अब आप ये देखोगे कि जिस ट्रक के थ्रू या जिस भी ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू आप गुड्स को लेकर आ रहे हो उसके ऊपर लेट्स सपोज आपने 5000 रुपीज का कैरीज पे किया। तो अगर मान लीजिए गुड्स को परचेज करते समय आपने उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कैरीज या कोई फ्रेट पे किया है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या उसको हम अपनी परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसमें यह ध्यान रखना कि अगर हमने गुड्स को परचेज किया और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का फ्रेट, किसी भी प्रकार का कैरेज या अदर एक्सपेंस पे किया है तो दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, बिकॉज एज वी नो दैट कैरेज इज नॉट ए पार्ट, कैरेज इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स खरीदते हो और उसके ऊपर कैरेज पे करते हो या फ्रेट पे करते हो तो उसकी सेपरेट एंट्री होती है, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसलिए अगर आपने कोई भी कैरेज, फ्रेट वगैरह पे किया है तो आप उसको अपनी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आप देखिए, इसी से रिलेटेड हमारे पास इलस्ट्रेशन सेकंड है परचेज बुक से रिलेटेड। देखो, इसमें कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली assuming CGST 2.5% and GST 2.5%, आपके सामने जो ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं उनको सुपीरियर क्लॉथ हाउस की परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है, ये मानते हुए कि आपका CGST 2.5% है, SGST 2.5% है, तो क्लियर है IGST कितना हो जाएगा, 5% होगा। अच्छा, इसमें क्लियर है सुपीरियर क्लॉथ हाउस की परचेज बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, क्लॉथ हाउस, तो इसका मतलब वो किसका डीलर हुआ, क्लॉथ का। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको परचेज बुक बनानी है। परचेज बुक फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स। अच्छा, पर्टिकुलर की जगह कई बार यहाँ पे नेम ऑफ क्रेडिटर लिख दिया जाता है। नेम ऑफ क्रेडिटर का मतलब जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं। लेजर फोलियो नंबर, इनवॉइस नंबर, डिटेल, परचेज कितने की है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और लास्ट में टोटल। ये इसका फॉर्मेट होगा। सबसे पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम किसका आएगा, डेट का, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। अगर आप पर्टिकुलर्स ना लिखना चाहें तो यहां पे नेम ऑफ सप्लायर या क्रेडिटर, नेम ऑफ सप्लायर्स और क्रेडिटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद लेजर फोलियो, इनवॉइस नंबर, डिटेल्स। उसके बाद बाइफरिकेशन करेंगे कि उसमें परचेज अमाउंट कितना है, इनपुट
CGST कितना है, इनपुट IGST कितना है, सॉरी इनपुट SGST कितना है, इनपुट IGST कितना है, और लास्ट में टोटल। ठीक है, परचेज बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस वही होगा। आपको सबसे पहले तो दो कंडीशंस को देखना पड़ेगा। जैसे इसमें पहला ट्रांजेक्शन कह रहे हैं 2018 4th of अप्रैल को परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन्स ऑफ दिल्ली वाइड इनवॉइस नंबर 305। भाई राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली से आपने सामान खरीदा है। अच्छा, पहले तो दोनों कंडीशन देखो, क्या खरीदा है भाई, कॉटन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ। इसका मतलब गुड्स खरीदी गई, क्लॉथ खरीदे जा रहे हैं, इसका मतलब गुड्स है क्योंकि आप क्लॉथ के डीलर हैं। और दूसरी बात, क्रेडिट में है या नहीं है, तो इसने क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया, ट्रांजेक्शन में मेंशन नहीं किया कि कैश में या क्रेडिट में, लेकिन पार्टी का नाम है राधा कृष्ण एंड सन्स और वाइड इनवॉइस नंबर। यहाँ पे भी अगर कैश मेमो होता तो ट्रांजेक्शन कैश में माना जाता, इनवॉइस क्रेडिट के केस में ही इशू होता है। तो 2018 4th of अप्रैल, सबसे पहले पार्टी का नेम राधा कृष्ण, यहां पे पार्टी नेम लिखेंगे राधा कृष्ण एंड सन्स दिल्ली। इनवॉइस नंबर कितने का है, इनवॉइस नंबर है 305। अच्छा, ट्रांजेक्शन विद इन द सेम स्टेट है या नहीं, तो देखो आप कहां से बिलोंग करते हो, सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली। गुड्स भी कहां से खरीदी गई है, राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली से। क्या खरीदा गया है, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर, 200 पर मीटर के हिसाब से। भाई 100 मीटर कॉटन क्लॉथ खरीदे गए 200 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, तो कितने का सामान हो गया ये, 20,000 का। इसी प्रकार 80 मीटर वूलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर, 500 पर मीटर के हिसाब से 40,000 का ये होगा। तो टोटल परचेज आपने कितने की है, 60,000 की, जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, ट्रेड डिस्काउंट 12,000 रुपीज हो गया। ठीक है, तो कितने का सामान परचेज किया, 48 का। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, विद इन द सेम स्टेट है तो क्या लगेगा, CGST और SGST। तो एड CGST एट द रेट ऑफ 2.5%, 2.5%। इसका 2.5% 1200 का CGST, इसी के साथ ऐड कर दो SGST एट द रेट ऑफ 2.5%, 1200 का ही SGST। तो टोटल सामान कितने का परचेज किया जा रहा है, 50,400, 50,400। अब इसमें से परचेज कितने की है, 48,000 की। इनपुट CGST 1200, इनपुट SGST 1200, और टोटल कितना हुआ, 50,400, टोटल 50,400। इसी प्रकार अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है कि परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी ऑफ कानपुर यूपी वॉइड इनवॉइस नंबर 240। अब पहले तो देखो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है नहीं हो रही। भाई आपने क्या परचेज किया है, 50 मीटर सिल्क क्लॉथ कॉटन क्लॉथ, कपड़े खरीदे गए यानी कि गुड्स खरीदी गई है। कैश में या क्रेडिट में, तो पार्टी का नेम भी और इनवॉइस नंबर भी है, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इट विल बी रिकॉर्डेड।
तो 12th को आप रिकॉर्ड करेंगे, पार्टी नेम इज रघुबीर प्रसाद एंड कंपनी, कानपुर यूपी, कानपुर यूपी से बिलोंग करते। अब इनसे क्या परचेज किया गया है? 50 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 600 पर मीटर, 600 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। तो कितने का सामान हो गया? 30,000 का। इसी प्रकार 40 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर, 250 पर मीटर। तो ये हो गया आपके पास 10,000। इस पार्टी से जो टोटल गुड्स खरीदी गई है वो 40,000 रुपीज की परचेज की गई है। अब इसके ऊपर लेस कीजिए ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, कितना हो गया यहाँ पे? 36,000। अब CGST, SGST, IGST, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने यूपी से सामान खरीदा है, यू बिलोंग्स टू दिल्ली, इसका मतलब आउटसाइड द स्टेट है। जब हम ट्रांजेक्शन आउटसाइड द स्टेट करते हैं तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है? IGST अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे IGST एट द रेट ऑफ 5%। 1800 का IGST हो गया, तो टोटल परचेज इस पार्टी से हो गया 37,800। इसमें से परचेज अमाउंट है 36 का, CGST SGST है नहीं, IGST है 1800, टोटल 37,800। ये सेकंड पार्टी से, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस दिल्ली। भाई आपने मॉडर्न फर्नीचर हाउस दिल्ली से गुड्स खरीदी है और क्या खरीदे हैं? 10 चेयर्स। हालांकि ट्रांजेक्शन क्रेडिट में, पार्टी का नाम है, कैशवर्ड नहीं है, लेकिन आपने चेयर खरीदी है एंड यू आर ए क्लॉथ डीलर। इसका मतलब आपने गुड्स नहीं खरीदी। गुड्स नहीं खरीदी, दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन को छोड़ो। फिर इसके बाद 25 को ये कह रहा है कि परचेज फ्रॉम हरिओम एंड सन्स ऑफ गुजरात वाइड इनवॉइस नंबर। हरिओम एंड सन्स गुजरात से इनवॉइस नंबर के थ्रू चीजें खरीदी जा रही है, सामान खरीदे हैं। तो आप ये देखो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश का जिक्र नहीं है, कैश मेमो नहीं है, पार्टी का नाम है, इनवॉइस है, तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन क्रेडिट में। अच्छा, क्या परचेज के? 100 मीटर वूलन क्लॉथ खरीदे गए, इसका मतलब आपकी कंडीशन पूरी हो रही है, भाई गुड्स खरीदी जा रही है और वो भी क्रेडिट में। 25 को पार्टी नेम इज हरिओम एंड सन्स ऑफ गुजरात, हरिओम एंड सन्स गुजरात, हरिओम एंड सन्स गुजरात, वाइड इनवॉइस नंबर 390। क्या परचेज किया जा रहा है? 100 मीटर वूलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹600 पर मीटर, 600 पर मीटर के हिसाब से कितने का सामान हो गया? 60,000। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है 15%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%। 15% के हिसाब से 9,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 51 का सामान खरीदा। इसी के ऊपर ये कह रहा था कि फ्रेट चार्जेस पेबल आर 3,000। भाई 3,000 के फ्रेट चार्जेस, आपने गाड़ी भाड़ा दी,
क्योंकि ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, इसको आप अपनी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, इसको इग्नोर करो। इसके बाद बात करते हैं जीएसटी की। तो आप ये देखो कि यू बिलोंग्स टू दिल्ली, आपने गुड्स खरीदी है गुजरात से, इसका मतलब क्या लगेगा, आईजीएसटी 5%। तो यहाँ पे ऐड करेंगे आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। 5% कितना हो गया आपके पास 2550, टोटल परचेज 53,550, जिसमें से परचेज अमाउंट है 51,000, आईजीएसटी है 2,550, टोटल हो गया 51,550, सॉरी 53,550। लास्ट में टोटल कर दो, परचेज का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास 84 प्लस में 51, 85, 135 की परचेज, इनपुट सीजीएसटी 1200, एसजीएसटी भी 1200, आईजीएसटी कितना हो गया 4350, और ये जो टोटल आता है ये टोटल यहाँ, ठीक है। दिस इज योर परचेज बुक, ये आपकी परचेज, ठीक है बेटा। इसी प्रकार अब हम लोग सेकंड सब्सिडरी बुक के ऊपर आते हैं, दैट इज, अच्छा इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। देखो परचेज बुक और परचेज अकाउंट, देखो कोई भी बिजनेसमैन परचेज बुक बनाता है, उसके बाद उसको परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल सा डिफरेंस है। परचेज बुक इज ए पार्ट ऑफ जर्नल वाइल परचेज अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ लेजर। परचेज बुक को जर्नल के अंतर्गत बनाया जाता है, परचेज अकाउंट को लेजर का पार्ट माना जाता है। दूसरी बात, इन परचेज बुक वी रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे, वाइल इन परचेज अकाउंट वी रिकॉर्ड बोथ द क्रेडिट परचेज एज वेल एज कैश परचेज। क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। टोटल ऑफ परचेज बुक is posted to the purchase account, while the total of purchase account is not posted to the purchase book। भाई आप परचेज बुक का जो टोटल होता है वो लास्ट में परचेज अकाउंट में ले जाओगे, जबकि परचेज अकाउंट का जो टोटल होगा वो परचेज बुक में ट्रांसफर नहीं होता। तो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन द परचेज बुक एंड द परचेज अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग अपनी सब्सिडरी बुक में ही अगली बुक को पढ़ते हैं, सेल्स बुक। सेल्स बुक, ठीक है। देखो बेटा सेल्स बुक का मतलब क्या होता है, क्यों बनाई जाती है। आप लोगों को ये बात तो अच्छी तरीके से पता है कि सेल्स व्हेन वी सोल्ड द गुड्स टू द कस्टमर वी यूज द वर्ड सेल्स। भाई जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग सेल्स वर्ड को यूज करते हैं। अच्छा, गुड्स आर सोल्ड इन टू वेज, आइदर इन कैश और इन क्रेडिट। अगर आप अपने कस्टमर को कोई भी गुड्स सेल आउट करते हो तो वो दो प्रकार से की जाती है, या तो आप अपने कस्टमर को कैश में गुड्स सेल आउट करते हो, या फिर आप अपने कस्टमर्स को क्रेडिट उधार में गुड्स सेल आउट करते हो। इफ एनी गुड्स इज सोल्ड इन कैश टू द कस्टमर इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर आप अपने कस्टमर को कैश में गुड्स सेल आउट करते हो तब तो उसकी रिकॉर्डिंग किस में की जाती है, कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है। But if any goods have been sold to the customer in credit, it will be recorded in sales book. It means to record the credit sale of goods, we prepare the sales book. देखो जब हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट में गुड्स सेल आउट करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए हम एक बुक बनाते हैं जिसका नाम होता है सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में भी किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वही दो कंडीशन है। पहली बात, क्रेडिट सेल होनी चाहिए, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और दूसरी बात रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू गुड्स, यानी कि जो क्रेडिट सेल है वो केवल और केवल गुड्स की होनी चाहिए। अगर गुड्स को आपने क्रेडिट में सेल किया है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, अदरवाइज इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आप कपड़े की डीलर, यू आर ए क्लॉथ डीलर, बट यू आर सेलिंग योर फर्नीचर इन क्रेडिट, आप अपना फर्नीचर क्रेडिट में बेचते हैं, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में केवल और केवल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाए, ठीक। अब उसके फॉर्मेट की बात करें, सेल्स बुक
और परचेज बुक का फॉर्मेट सेम है, सिर्फ एक फर्क आएगा, यहां पे परचेज की जगह क्या बढ़ा जाएगा, सेल्स बढ़ाएगा। आप अपने पहले तो क्या करेंगे, और यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर की जगह अगर आप ये वर्ड यूज करते हैं या तो पर्टिकुलर वर्ड यूज कर लो, या नेम ऑफ सप्लायर वर्ड यूज करते हो, तो यहाँ पे सेल बुक के केस में क्या जाएगा, नेम ऑफ कस्टमर। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वही तरीका, पहले पार्टी का नाम, कस्टमर का नाम, कि किस पार्टी को सामान बेचा जा रहा है, क्या क्या सामान बेचा जा रहा है। ट्रेड डिस्काउंट है तो वो माइनस हो जाएगा, फिर उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा। अच्छा ये भी ध्यान रखना, इनपुट की जगह जब आप गुड्स सेल करते हो तो उस समय आपको जीएसटी मिलता है, जो कि आपके लिए क्या कहलाएगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी। सिर्फ इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो देखो सेल्स बुक में भी एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली इसी प्रकार का। देखो बेटा, आपके पास बुक में थर्ड क्वेश्चन दिया गया सेल्स बुक से रिलेटेड, ठीक है। देखो बेटा, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस एक जैसे से हैं, दोनों सेल्स बुक के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन कराऊंगा बुक से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे, तो आप खुद करके देखेंगे। जैसे फोर्थ क्वेश्चन हम लोग इसमें करवा रहे हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक कोलकाता। गणेश इलेक्ट्रॉनिक जो कि कोलकाता से बिलोंग करता है, उसकी सेल्स बुक में इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। नीचे कुछ ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं, उसमें उनको रिकॉर्ड करना है, ये मानते हुए सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है, तो आईजीएसटी कितना हो जाएगा, 18%। सेल्स बुक आपको बनानी है। डेट, particulars, ledger folio, invoice number, details, sales amount, output CGST, output SGST, output IGST और लास्ट में टोटल। ये फॉर्मेट होगा। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, इसमें नेम ऑफ कस्टमर लिखा जा सकता है या आप दोनों लिखो, नेम ऑफ कस्टमर, भाई जिनको आप गुड सेल आउट कर रहे हो, नेम ऑफ कस्टमर, लेजर फोलियो, इनवॉइस नंबर। अब आप देखो गुड सेल आउट करोगे तो आप अपने कस्टमर को इनवॉइस देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिटेल्स, सेल अमाउंट कितने का है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और लास्ट में टोटल। ये आपका फॉर्मेट हो, ठीक। अब आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शन है सेल्स बुक पे रिकॉर्ड करने हैं, वही दो कंडीशंस है, ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आप किसके डीलर हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक कोलकाता, वॉइड इनवॉइस नंबर। पहले तो देखो कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है या कैश में, तो इसने कहा है कि सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक कोलकाता। भाई रुचिका इलेक्ट्रॉनिक कोलकाता से बिलोंग करती है, इसका मतलब पार्टी का नाम है और इनवॉइस नंबर है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या बेचे गए, 5 कलर टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। टीवी सेट इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसका मतलब दोनों कंडीशंस आपकी कंप्लीट होगी। तो 2018 3rd of January, पार्टी नेम इज रुचिका इलेक्ट्रॉनिक, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स।
कोलकाता। इनवॉइस नंबर है 431, ठीक है। पार्टी नेम हो गया। क्या सेल आउट किए गए? 5 कलर टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। 20,000 के हिसाब से कितने का सामान सेल आउट किया गया है? 1 का, और कोई सामान बेचा नहीं गया। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट आप कितना प्रोवाइड कर रहे हो? 20%। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। आपने इस पार्टी को कितने का सामान सेल आउट किया? 80,000। सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी? तो आप ये देखोगे कि कोलकाता से आप बिलोंग करते हो, वेस्ट बंगाल, और कोलकाता में ही सामान बेचा गया है। इसका मतलब विद इन द सेम स्टेट है, सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होगा। तो एड सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। 70-100 का सीजीएसटी एड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। 70-100 का ही एसजीएसटी। टोटल सेल हो गई 94,400। 94,400। इसमें सेल अमाउंट है 80,000, आउटपुट सीजीएसटी 70-100, एसजीएसटी भी 70-100। टोटल हो गया 94,400। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कहते हैं सोल्ड टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स, पटना, बिहार से बिलोंग करते हैं। आपने गरिमा इलेक्ट्रॉनिक को इनवॉइस नंबर 432 के थ्रू सामान बेचा। कहीं पर भी कैश या कैश मेमो का जिक्र नहीं है। ट्रांजेक्शन क्रेडिट में क्या सेल आउट किए गए हैं? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन एंड इज एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इसका मतलब दोनों कंडीशंस आपकी पूरी हो रही है। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे 10th को। किस पार्टी को गुड्स सेल आउट की जा रही है? गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां लिख देंगे गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स, बिहार। बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनवॉइस नंबर कितना दिया जा रहा है उनको? 432, ठीक है। क्या सेल आउट की जा रही है? 10 वॉशिंग मशीन्स एट द रेट ऑफ 8,000 ईच। 10 वॉशिंग मशीन्स एट द रेट ऑफ रुपीज 8,000 ईच। 8,000 के हिसाब से कितने की वॉशिंग मशीन्स हो गई? 80,000। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है 25%। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 25%। 20,000। कितने का सामान बेचा? 60,000। सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी? तो देखो आपने सामान बेचा है बिहार से, बिहार को, और आप बिलोंग करते हो वेस्ट बंगाल, आउटसाइड द स्टेट है। आउटसाइड द स्टेट ट्रांजिशन है, इसलिए क्या अप्लाई होगा? आईजीएसटी अप्लाई होगा। तो यहां पे ऐड करेंगे आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। इसका 18% कितना हो गया बेटा? 10,800। टोटल 70,800 का सामान बेचा गया। 60,000 की सेल है, 10,800 का आईजीएसटी है। टोटल हो गया 70,800, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड टू राघव एंड सन्स कोलकाता वाइड कैश मेमो। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो पार्टी का नाम है, ठीक है। ट्रांजेक्शन भी 6 कलर टीवी सेट इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, लेकिन इसने क्लियर एक वर्ड यूज किया है, कैश मेमो। आपको पता होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी में पढ़ाया गया था कि व्हेन एनी गुड्स हैव बीन सोल्ड इन क्रेडिट, सॉरी कैश,
वी इशू ए डॉक्यूमेंट टू द कस्टमर विच इज कॉल्ड कैश मेमो। तो देखो कैश मेमो कैश सेल के अगेंस्ट इशू किया जाता है, तो ये कंसीडर करना पड़ेगा, 100% मानना पड़ेगा ट्रांजैक्शन इज इन कैश। यहाँ पे जो गुड सेल आउट की जा रही है वो कैश में गुड सेल आउट की जा रही है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को आप अपनी सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन 16 को, सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड, वाइड इनवॉइस नंबर 433, म्यूजिक सिस्टम कलर टीवी सेट। तो देखो यहां पे भी आपने नितिन ट्रेडिंग कंपनी, पार्टी का नाम है, इनवॉइस नंबर के थ्रू गुड सेल आउट किए, तो इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और आइटम भी किससे रिलेटेड है, गुड से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन योर सेल्स बुक। पार्टी नेम इज नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची, ब्रैकेट में झारखंड, पूरा लिख देना। इनवॉइस नंबर कितना है, 433। अब क्या क्या सेल आउट किए गए हैं भाई, 8 म्यूजिक सिस्टम, 8 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट ऑफ रुपीज 15,000 ईच, 15,000 के हिसाब से, 15,000 के हिसाब से 120 के तो आपने म्यूजिक सिस्टम सेल कर दी। इसके अलावा 10 कलर टीवी सेट एट द रेट ऑफ 22,000 ईच, 10 कलर टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 22,000 ईच, 22 के हिसाब से 220 के कलर टीवी सेट। टोटल सेल कितने की हो गई, 340, टोटल सेल 340। ट्रेड डिस्काउंट 20% बता रहे हैं, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, तो 20% के हिसाब से 68,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। कितने का सामान बेचा गया, 272 का, कितने का हो गया, 272। अब आप देखो झारखंड, रांची झारखंड से बिलोंग करता है, यानी कि अदर स्टेट से, हम वेस्ट बंगाल से, तो क्या लगेगा, IGST 18%, एड IGST एट द रेट ऑफ 18%, इसका 18% IGST, $48,960। एक बार बेटा कैलकुलेशन कर लिया करो, कहीं गलती से गलत ना कर जाए हम लोग, ठीक है। 48,960 का GST लग गया, तो ये कितना हो गया, 3,20,960। कितना हो गया, 3,20,960, ठीक है। अब इसमें सेल अमाउंट कितने का है, 272 का, IGST कितने का है, 48,960 का, और टोटल हो गया 3,20,960। लास्ट में टोटल करो, सेल्स कितने की है, इन सब का टोटल करो, 140 प्लस में 272, 3,12,000, सॉरी 4,12,000, ये तो हो गई सेल। CGST है 7,200, SGST भी है 7,200, IGST कितना हो गया आपके पास, 59,760, और ये टोटल कर लेना, जो भी आता है वो यहाँ पे लिखो। दिस इज योर सेल्स बुक। इस तरीके से आप लोग सेल्स बुक बनाएंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारा सेल्स बुक का टॉपिक भी कंप्लीट है। तो दो प्रकार की सब्सिडरी बुक मैं आपको बनवा चुका हूँ, परचेज बुक एंड सेल्स बुक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस तक आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी डिफिकल्टीज है या कोई डाउट है तो वो क्लियर कीजिए। आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।